हरे कृष्ण। हम सब खुश रहना चाहते हैं, अपने हर उद्देश्य में सुख और प्रसन्नता की ही खोज करते हैं, पर खुशी या प्रसन्नता को परिभाषित नहीं किया जा सकता। खुशी निर्भरता नहीं, निर्णय है। खुशी आप क्या हैं ये है, ना कि आपके पास क्या है इसमें है। परंतु फिर भी हम सभी का खुश होने का तरीका अलग अलग है। हमारे वक्ता श्रीमान वनमाली प्रभु जी हमें खुशी के विभिन्न पहलुओं और सच्ची खुशी कैसे प्राप्त करें, इस पर हमारा मार्गदर्शन करेंगे। हमारे वक्ता श्रीमान वनमाली प्रभु जी ने भौतिकी विज्ञान में स्नातक डिग्री प्राप्त की है। इस्कॉन में जुड़ने से पहले वे भारतीय सेना में एक सैन्य अधिकारी के रूप में सेवारत थे। वे वर्ष 1996 में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ से जुड़े व सन 1998 में इस्कॉन मुंबई के श्री श्री राधा रास बिहारी मंदिर में आजीवन ब्रह्मचर्य आश्रम स्वीकार किया। वे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापकाचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के वरिष्ठ एवं प्रिय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं। वे इस्कॉन मीरा रोड मंदिर के पूर्व उपाध्यक्ष थे और वर्तमान में वे भक्त समुदाय को भक्ति के पथ पर आगे बढ़ने हेतु आवश्यक सहायता सूत्र भी प्रदान करते हैं। वे मुंबई, ठाणे, उदयपुर और भीलवाड़ा जैसे राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी युवाओं के लिए कार्यक्रम करते हैं तथा प्रभु जी भगवान नाम का प्रचार करने के लिए पूर्वी अफ्रीका भी जा चुके हैं। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है सच्ची खुशी का रहस्य श्रीमान वनमाली प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनाभावी संघ की ओर से प्रस्तावित इस हैप्पीनेस कोर्स में आप सब श्रोताओं का, धर्म प्रेमियों का, अतिथियों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री कृष्णचंद्र भगवान की शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी के कृपा को प्राप्त करें। हमारे ये हैप्पीनेस कोर्स हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के इस कथन पर आधारित है। हम लोगों को इस प्रकार की खुशियाँ देना चाहते हैं जिसमें कोई अंत ना हो, कभी समाप्त ना हो। उस प्रकार की खुशियाँ देना ये हमारा लक्ष्य है। पिछले सत्र में हमने यह देखा कि किस प्रकार से हम सभी, हर कोई खुशियों के लिए प्रयास कर रहे हैं, पर जीवन के इस दौर पर, हमारे इस सफ़र पर हम खुशियों के लिए निकलते हैं, पर मिलता हाथ में कष्ट, संघर्ष। तो ये ऐसा हुआ कि हम जाना चाहते थे कश्मीर, पर पहुंच गए कन्याकुमारी। कहीं ना कहीं गलती हो गई है। इस गलती को कैसे सुधारें? जीवन के इस सफ़र के इस गलती को सुधारने के लिए हमने देखा कि हमारा पहचान क्या है। यह पहचान हम थोड़ा सा गलती करते हैं तो खुशियों की जगह पे कष्ट और संघर्ष हमें प्राप्त हो रहा है। तो हमारा असली पहचान हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमने देखा कि हमारा असली पहचान ना तो नाम है, ना तो परिवार का नाम है, ना तो धर्म है, ना तो हमारा यह स्त्री होना या पुरुष होना यह है। कोई कह सकता है कि मैं भारतीय हूँ, ये देश मेरा है, पर देश भी बदल जाता है। ये भी हमारा असली पहचान नहीं है। तो हमारा असली पहचान हमने जानने का प्रयास किया कि हमारे और जो जड़ तत्व है, तत्व निर्जीव, उसमें अंतर यह है कि हम अनुभव कर सकते हैं सुख दुख और हम विचार कर सकते हैं। जबकि कोई फुटबॉल हो, कोई दीवार हो, कोई टेबल हो, कोई चेयर हो, इसे ठंड में रखो या गर्मी में रखो, इसे किसी प्रकार का दुख या सुख का अनुभव नहीं होता है। तो ये अनुभव हम क्यों कर पा रहे हैं? जीव, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे प्राणी हो, चाहे पशु हो, वो क्यों अनुभव कर पा रहा है? क्योंकि उनके अंदर जान है। हाँ,
तो ये जान कहाँ से आ रहा है, ये प्राण कहाँ से आ रहा है, ये चेतना कहाँ से आ रहा है? इस प्रश्न का उत्तर अगर हमें मिल जाए तो हमें पता लगेगा कि हमारा असली पहचान क्या है। तो फिर से हमारा असली पहचान का परिभाषा सरल शब्दों में, वो पहचान जो किसी स्थान, काल, परिस्थिति में ना बदले, वो पहचान हमारा जो किसी स्थान, समय या परिस्थिति में ना बदले, उस प्रकार का पहचान को हम असली पहचान कहते हैं। तो प्रश्न ये उठता है, ये प्राण कहाँ से आता है, ये जान हमारे अंदर से कहाँ से आता है, या ये चेतना हमारे अंदर कहाँ से आता है? तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, इस बात को जानने के लिए हम एक प्रश्न आपके सामने रखेंगे। उस प्रश्न का उत्तर देते देते हम जान पाएंगे कि हमारा असली पहचान है क्या। तो प्रश्न यह है, एक व्यक्ति जीवित है और एक व्यक्ति मृत है, मरा पड़ा हुआ है, उसका शरीर पड़ा हुआ है। तो ये जीवित व्यक्ति और ये मरा हुआ व्यक्ति में अंतर क्या है? कुछ समय पहले वो चल रहा था, कुछ समय पहले वो बोल रहा था, देख पा रहा था, सुन रहा था, बातें कर रहा था। अब वो ऐसे ही पड़ा है, ना बोल पा रहा है, ना सुन पा रहा है, ना कोई हरकत कर रहा है, वो सांस भी नहीं ले पा रहा है। हम उसे लात मारे, कुछ कहता नहीं, पहले तो चिमटी मारे तो चिल्लाता, चीखता, अब उसे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। जैसे एक छोटा बच्चा अपने दादाजी के साथ सुबह सुबह कमरे में बैठा हुआ है, दादाजी दूध का प्याला लेके दूध पी रहा है और अखबार पढ़ रहे हैं, और पोता जो है खेल रहा है। कुछ समय के बाद पोता कहते हैं, दादाजी दादाजी आओ खेलो खेलो, पर दादाजी कोई हरकत नहीं करते हैं। रोज की तरह कुछ ना कुछ दादाजी कहता, प्यार करता, आलिंगन करता, चुम्बन देता, पर कोई हरकत नहीं कर रहे हैं। तो बच्चा और पास आता है और कहते हैं, दादाजी कुछ बोलो, दादाजी कुछ बोलो, पर दादाजी कुछ नहीं बोलते हैं। फिर बच्चा चिल्लाने लग जाता है, कहता है, दादाजी क्यों नहीं बोलते हो? तो ये हल्ला गुल्ला सुनकर पिताजी कमरे से बाहर आ जाते, बोलते हैं, क्या हुआ? दादाजी कुछ बोल नहीं रहे हैं। तब वो नौजवान व्यक्ति कहते हैं, पिताजी बोलो बोलो। पिताजी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो तुरंत वो डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर साहब आ जाते हैं, और घर में यकायक सब लोग गंभीर हो जाते हैं। और डॉक्टर साहब स्टेथोस्कोप लेकर देखते हैं और कहते हैं, भाई साहब आप थोड़ा नजदीक आइए, और कानों में फुसफुस करके कहते हैं कि अब आपके पिताजी नहीं रहे, वो चले गए। तो ये नौजवान चिल्लाने लग जाता है, बोलते है, पिताजी। फिर बोलते हैं, छोटा बच्चा चिल्लाने लग जाता है, पोता पोता चिल्लाने लग जाता है, दादाजी। और घर में हल्ला गुल्ला मचने लग जाता है। फिर वो छोटे बच्चा कहने लग जाता है, दादाजी कुछ बोलो, दादाजी कुछ बोलो, क्यों नहीं बोलते हो? कहो ना, कहो ना, आओ चलो हम खेलने चलते हैं। पर पिताजी बोलते हैं, नहीं नहीं बेटा, अब दादाजी कुछ नहीं बोलेंगे, दादाजी खेलेंगे नहीं। तो बच्चा कहता है, नहीं, वो क्यों नहीं कहेगा? थोड़ी देर पहले तो कह रहा था, थोड़ी देर पहले तो खेल रहा था, अब क्यों नहीं बोल रहा है? पिताजी बोलेंगे, नहीं बेटा, वो नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि वो चले गए, वो चले गए। तो बच्चा कहता है, कहाँ चला गया? वो तो यहाँ ही बैठा हुआ है, उसका सर यहाँ पे है, उसका हाथ यहाँ पे है, उसका पाँव यहाँ पे है, वो कहाँ चला गया? चला गया का अर्थ यह होता है कि मैं इस कमरे में हूँ, कमरे से चला गया यानी कि दूसरे कमरे में चला गया, पर अब मैं, दादाजी तो यहीं पर है, उसके हाथ है यहाँ पर, उसके पाँव यहाँ पर है, वो पूरा शरीर यहाँ पे है, फिर आप कह रहे हो चले गए, वो कैसे? बच्चा तर्क करने लग जाता है। तब पिताजी कहते हैं, अब दादाजी आपके नहीं रहे, वो चले गए। वो तत्व, जिस तत्व के होने से आपके दादाजी बोल रहे थे, चल रहे थे, वो चले गए। चाहे हिंदी में आप कहो, या अंग्रेजी में कहो, या गुजराती में कहो, या कोई भी भाषा में कहो, हम कहते हैं वो चला गया। एक जिंदा व्यक्ति और मृत व्यक्ति में अंतर यह है कि जिंदा व्यक्ति
चल रहा है, फिर रहा है, क्योंकि उनके अंदर एक तत्व है जो उसे चला रहा है। हाँ, जिसके रहने से वो बोल पा रहा है, जिसके रहने से वो तत्व रहने से वो कह पा रहा है। पर मृत व्यक्ति में अंतर यह है, वो तत्व जब नहीं होता है वो चल नहीं पाता है, वो फिर नहीं पाता है। तो कोई भी भाषा क्यों ना हो, अंग्रेजी में कहते हैं ही इज़ गॉन, हिंदी में कहते हैं वो चला गया, अफ्रीका में अफ्रीकन लैंग्वेज में कहते हैं एमे एंडा, और फ्रेंच लैंग्वेज में कहते हैं इले पार्टी, गुजराती में कहते हैं ते गयो छे, मद्रासी में कहते हैं आऊँगा पोया छी, बंगाली में कहते हैं छे चाले गे शे। और इसी प्रकार से कोई भी भाषा क्यों ना हो, यही होता है कि वो चला गया। तो कौन चला गया? जिसके जाने से वही शरीर कुछ समय पहले चल पा रहा था, फिर पा रहा था, देख पा रहा था, बोल पा रहा था, हंस पा रहा था, रो पा रहा था, हरकत कर पा रहा था, और वो तत्व जाने के बाद कुछ हरकत नहीं कर पाती। वो तत्व वेद, शास्त्र, भगवत गीता, भागवत के भाषा में कहा जाता है कि आत्मा, वो तत्व को आत्मा कहते हैं। और आत्मा वो तत्व है जिस तत्व के होने से हम चल सकते हैं, फिर सकते हैं और बोल सकते हैं। और आत्मा जब चला जाता है शरीर को छोड़कर, तो शरीर वैसे के वैसे पड़ा रहता है। और वो तत्व जिसे हम आत्मा कहते हैं, भगवत गीता की भाषा में, भागवत के भाषा में, या वेद के भाषा में, शास्त्र के भाषा में जिस तत्व को आत्मा कहते हैं, वो हमारा असली पहचान है। इस असली पहचान को जैसे हम जान लेंगे, हमारे जीवन की खुशियां हमारे हाथों में है, हमसे दूर नहीं। वो अपार अनंत सुख हमारे हो जाएंगे। हम आज अपने आप को आत्मा है करके पहचान नहीं पा रहे। हम तो ये कहते हैं कि मैं तो आदमी हूँ, मैं तो स्त्री हूँ, मैं तो पुरुष हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं रशियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ। ये मैं जो पहचान है आत्मा के साथ कर नहीं पा रहा हूँ। ये छोटी सी गलती के कारण हम सुख के जगह पर अपने जीवन में दुख ला रहे हैं। हम अपना पहचान ये करते हैं कि मैं भारतीय हूँ। क्या हम भारतीय हैं? अगर हम भारतीय होते हैं तो हम अमेरिका में जाने के बाद अमेरिकन क्यों हो जाते हैं? तो हमारा जो पहचान है वो पहचान यह है कि हम आत्मा है। और ये आत्मा, ये पहचान हमारा हर परिस्थिति, हर काल और हर समय बना रहता है, वो कभी बदलता नहीं। हमारा नाम बदल सकता है पर हम आत्मा है, ये पहचान हमारा नहीं बदलता। हमारा परिवार बदल सकता है पर हमारा पहचान कि हम आत्मा है ये नहीं बदल सकता है। हमारा देश बदल सकता है पर हमारा पहचान कि मैं आत्मा हूँ ये नहीं बदलता। हमारा धर्म बदल सकता है पर हमारा पहचान कि मैं आत्मा हूँ ये नहीं बदलता। हम भारत छोड़ के दूसरे देश जा सकते हैं, या हम स्त्री से पुरुष या पुरुष से स्त्री हो सकते हैं, पर हमारा पहचान कि हम आत्मा है वो बदलता नहीं। हम मनुष्य से प्राणी बन सकते हैं, पशु बन सकते हैं या पक्षी बन सकते हैं, पर हमारा पहचान कि हम आत्मा है ये बदलता नहीं। अर्थात हमारा पहचान कि हम आत्मा है ये कोई स्थान, कोई काल, कोई परिस्थिति में नहीं बदलता। इसलिए हमारा पहचान कि हम आत्मा है वो हमारा असली पहचान है। ये असलियत को हम नहीं जानने के कारण, ये छोटी सी गलती करने के कारण हमारे जीवन में सुख के जगह पे हम दुख प्राप्त कर रहे हैं। तो प्रश्न ये उठता है, ये इतना मुश्किल क्यों है, कठिन क्यों है जानने के लिए कि मैं आत्मा हूँ, आप आत्मा हो, हम सब आत्मा है, ये जानना, ये पहचानना इतना मुश्किल क्यों है? ये इसलिए क्योंकि हम ये देख नहीं पाते हैं इन आंखों से कि हम आत्मा है। आप आत्मा हो, हम सब आत्मा है, हम ये जान नहीं पाते। हमें इन आंखों से दिख क्या रहा है? ये शरीर हम देख रहे हैं।
हम देख रहे हैं कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं वृद्ध हूँ। हम ये देख सकते हैं, हम शरीर को देख सकते हैं, पर हम शरीर के अंदर वो आत्मा को देख नहीं पाते हैं। हाँ, हम शरीर के अंदर उस आत्मा को देख नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि ये आत्मा का जब गणना किया जाता है तो कहते हैं कि आत्मा जो है सर के जो बाल है उसके अग्रभाग को लीजिए, उस अग्रभाग को लेकर उस छोटे से हिस्से को 10,000 बार टुकड़े टुकड़े कर दीजिए। वो छोटा सा जो हिस्सा होता है वो आत्मा का ये आत्मा उतना छोटा होता है, ये इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। चाहे वो हाथी हो, चाहे वो छोटा सा अमीबा हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पशु हो या पंछी हो, आत्मा सबके अंदर है और वो छोटा सा है। हर जीव के अंदर वही छोटा सा आत्मा है। वही आत्मा रहने के कारण हाथी चल पाता है। हाँ, बड़े बड़े गीद उड़ पाते हैं, मनुष्य चल पाते हैं, प्राणी हरकत कर पाते हैं, और आत्मा जाने पर सब खत्म हो जाता है। शरीर वैसे के वैसे पड़ा रहता है। तो हम वो आत्मा है जो कि इतना सूक्ष्म है कि हम इन आंखों से वो देख नहीं पाते हैं। यही तो कठिनाई है। हम देख क्या रहे हैं कि मैं आत्मा नहीं, शरीर को हम देख रहे हैं। तो इसलिए हम अपना पहचान शरीर के साथ कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा विडंबना है, बहुत बड़ा कष्ट है। आज हमें चाहिए खुशियां, पर हम गलती कर बैठते हैं कि हम अपना पहचान आत्मा से नहीं शरीर से कर देते हैं। ये कितना आसान है कि ये समझना कि मैं ये शरीर हूं। क्यों? हम देख रहे हैं कि मेरा शरीर, मैं भारतीय हूं, मेरे माता भारतीय, मेरे पिता भारतीय हैं, मेरे अड़ोस पड़ोस मित्र सारे भारतीय हैं, और ये पहचान कि मैं भारतीय हूँ ये समझना बहुत आसान है। पर मैं आत्मा हूँ, मेरे पिता आत्मा है, मेरी माता आत्मा है, मेरे दोस्त सगे संबंधी हम सब आत्मा है, ये जानना मुश्किल क्यों है? क्योंकि हम शरीर को देख पा रहे हैं पर आत्मा को नहीं देख पा रहे हैं। क्योंकि आत्मा बहुत सूक्ष्म है, बाल के अग्रभाग के 10,000वां हिस्सा है। क्योंकि हम देख नहीं पा रहे हैं इसलिए मान नहीं पा रहे हैं कि हम आत्मा है। पर दोस्तों, अगर हमें खुशियां चाहिए तो ये मानना कि हम आत्मा है, ये जानना कि हम आत्मा है, ये बहुत जरूरी है। जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि हम आत्मा है, तब तक हम उस प्रकार की खुशियों से वंचित रहेंगे, दूर रहेंगे। और कब तक हम दुखी रहेंगे, कब तक हम कष्ट विपत्ति का अनुभव करते रहेंगे? क्योंकि ये हमारा स्वभाव नहीं है। तो ये छोटे से गलती को दूर करना अति आवश्यक है। आत्मा हम है, आत्मा का ना तो जन्म है ना आत्मा का मृत्यु है। तो जन्म किसका है? जन्म शरीर का होता है। जब यह शरीर में आत्मा आता है, माँ के गर्भ से हम निकलते हैं, उसको जन्म कहते हैं। और ये आत्मा जिस समय शरीर को छोड़ देता है वो मृत्यु। हम इतिहास में देखते हैं अनेक अनेक व्यक्तित्व, उनका जन्मदिन होता है और उनके मृत्यु का दिन होता है, पर ये उनका शरीर का जन्म है और उनका शरीर का मृत्यु। आत्मा अमर है, आत्मा शाश्वत है और ज्ञान से पूर्ण है और आनंद से पूर्ण है। हम आत्मा थे, हम आत्मा है और हम आत्मा रहेंगे। ये हमारा पहचान था, है और रहेगा। आप आत्मा थे, आप आत्मा हो और आत्मा रहेंगे। ये हमारा पहचान था, है और रहेगा। हम सब आत्मा थे, हम सब आत्मा है, हम सब आत्मा रहेंगे। ये हमारा पहचान पहले भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। ये है हमारा असली पहचान। इस पहचान को जानना अति आवश्यक है। आत्मा अमर है, सत यानी कि शाश्वत, यानी कि प्राण जान से पूर्ण है, हमेशा से उसका अस्तित्व है। यह है सत। चित, यह आत्मा ज्ञान से पूर्ण है। कैसे हम खुशियों को प्राप्त करें, उस प्रकार के ज्ञान से यह आत्मा पूर्ण है। तो यह आत्मा सत है, चित है और आनंद, आनंदमय का अर्थ होता है यह आत्मा स्वभाव से सुख, सुख और सुख, अपार सुख
को प्राप्त करने का शक्ति रखता है। यह है आत्मा, और यह आत्मा सच्चित आनंदमय है। तो ये मानना कि मैं आत्मा हूँ, ये इसलिए कठिन है क्योंकि रोज आए दिन हम देखते हैं आईना, और आईना में हम देखते हैं कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, पर उस शरीर के अंदर आत्मा को हम नहीं देख पा रहे हैं। इसलिए ये मानना, ये जानना कि मैं आत्मा हूँ, ये कठिन होए जा रहा है। पर अगर हम गहराई से सच्चाई को जानने का प्रयास करें, थोड़ा सा हम विचार को गहरा करें, तो पता लगेगा कि हम शरीर नहीं, शरीर में बसने वाला हम आत्मा है। थोड़ा सा चिंतन करने से, मनन करने से हम जब ये जान लेंगे कि हम आत्मा है, तो इस संसार में हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे और एक दूसरे से अच्छा संबंध बना के रखेंगे, स्नेह बना के रखेंगे। आज यह पहचान न जानने के कारण हम कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ, तो मुसलमानों से दुश्मनी रखना ये स्वाभाविक हो जाता है। कोई कहता है मैं मुसलमान हूँ, ये हिंदू हमारे दुश्मन है। कोई कहता है कि हम अमेरिका के हैं तो रशियन वाले हमारे दुश्मन हैं। कोई रशिया वाले कहते हैं अमेरिका वाले हमारे। कोई कहता है हम गोरे हैं तो काले हमारे दुश्मन हैं, काले कहते हैं कि गोरे हमारे दुश्मन हैं। कोई स्त्री कहता है कि पुरुष हमारे पर शोषण कर रहा है, और पुरुष कहता है कि स्त्रियां हमारे पर शोषण कर रही है। ये सब इसलिए हो रहा है, आजकल इतने सारे लूट और इतने सारी चोरी और इतने सारे डकैती, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम देख रहे हैं शरीर को, और हम एक दूसरे से अपना संबंध, प्रेम को भूलकर एक दूसरे से नफरत हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शरीर को देख रहे हैं। जिस वक्त हम सबको पता लग जाएगा हम ना तो भारतीय हैं, ना तो पाकिस्तानी हैं, ना तो अमेरिका के हैं, ना तो रशिया के हैं, तब हमें पता लगेगा कि हम सब आत्मा है, तो हम एक दूसरे से प्रेम करते रहेंगे और वास्तव में इस संसार में असली प्रेम स्थापित हो जाएगा। ये तब होगा जब हम जान लेंगे कि हम आत्मा हैं। हमारा असली पहचान यह है कि हम आत्मा है। एक छोटी सी कहानी आपको प्रस्तुत करूंगा। एक गांव में, एक छोटे से घर में एक बच्चा माँ के साथ रहा करता था। बच्चा बहुत ही छोटा शिशु है, तो वो झूले में झूलता रहता। घर में वो गृहिणी ने एक छोटा सा पशु को, नेवले को पाल के रखा था। वो नेवला परिवार का सदस्य बन गया था। एक दिन माताजी जो है, गृहिणी जो है, रोज की तरह पानी लेने नदी पे जब गए और वापस जब आए तो देखा उस नेवले के दांत में खून। तो इस गृहिणी को लगा ये नेवले ने मेरे बच्चे को जान से मार डाला और उसका खून दांतों में दिखाई पड़ रहा है। तुरंत नजर गया कहाँ पर, उस झूले पर। देखा झूले में भी खून टपक रहा है, लाल लाल, इस प्रकार से रक्तपात हो चुका है। तब वो जो गृहिणी है वो सोचने लगी, समझने लगी, ये नेवले ने मेरे बच्चे को जान से मार डाला और उसका खून, उसके दांत जो है रक्त से पूरे लाल हो चुके हैं और उनके मुंह से भी खून टपक रहा है। ये नेवले ने मेरे बच्चे को जान से मार डाला और मुझे मारने के लिए आ रहा है। थोड़े समय के लिए इस नेवले को हमने खाना क्या नहीं खिलाया, आज उसने मेरे बच्चे को ही मार डाला। अब गुस्से में आकर उस नेवले के ऊपर वो पूरे के पूरे मटका डालने के कारण वो नेवला जब मर जाते हैं, बच्चे के पास जाते हैं रोते हुए, तो देखता है कि वो बच्चा का हाथ हिल रहा है, बच्चा रो रहा है। फिर ध्यान से जब देखा तो देखा उस झूले पे एक सांप पड़ा हुआ था, बहुत जहरीला सांप जो कि बहुत ही मोटा और लंबा था। अब उनको ध्यान में आया, मैंने कितना बड़ा गलती कर दिया। ये नेवले ने सच में मेरे बच्चे के जान को बचाया, ना कि मेरे बच्चे का जान लिया है। और इस लड़ाई में, इस सर्प के साथ लड़ाई में इतने सारे रक्त पूरे झूले में और उसके मुंह में लग चुका था। सच्चाई यह है कि वो नेवले के दांत में खून मेरे बच्चे का नहीं, वो सर्प का है। पर कभी कभी क्या होता है, जो दिखता है, जो हम देखते हैं, उसे ही हम मान लेते हैं।
और बहुत बड़ा गलती कर लेते हैं और वापस इस गलती के कारण उस स्त्री के जीवन में दुख आया कि किस प्रकार से मैंने अपने प्यारा परिवार के सदस्य इस नेवले को मार डाला। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं भारतीय हूँ, और हम मान लेते हैं अपने आप को मैं शरीर हूँ। और इस प्रकार से मानने के कारण परिणाम ये हो जाता है, सत्य को हम नहीं जानते हैं कि हम आत्मा है, और ये सत्य को नहीं जानने के कारण, गलती करने के कारण हमारे जीवन में सुख के जगह पे हम दुख प्राप्त करते हैं। अब हमें यकीन करना है कि हम आत्मा है और आत्मा के स्तर में जिएंगे तो उस प्रकार की खुशियाँ जो बढ़ता रहे, जिसमें कोई अंत ना हो, जो असीम सुख है वो हमारा हो जाएगा, और उस प्रकार के सुख से हमें कोई नहीं रोक सकता है। हरे कृष्णा।